Hello students, in moral science today we will read chapter 8, Eating Healthy. This story is based on healthy food. So what is healthy? Healthy क्या है? Healthy means स्वस्थ. तो how we keep ourselves healthy? हम लोग खुद को healthy कैसे रख सकते हैं? We have to take healthy food. हमें healthy food लेना होगा. We should eat healthy food because healthy food helps us to grow and gives us strength and prevent illness. बीमार होने से भी हमें healthy food बचाता है. It helps us to grow and become strong and it gives us energy. ये हमें energy भी देता है. So good food gives us good health. Good food gives us good health. अच्छा खाना जब हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर होता है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है. इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. सो व्हाट इज़ हेल्दी फूड? हेल्दी फूड है क्या? प्लांट्स और एनिमल से जो फूड हमें मिलता है दैट इज़ हेल्दी फूड. तो वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड मिल्क. प्रोटीन हमें फूड से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज़ मिलते हैं. तो ये इसलिए हमें गुड फूड, हेल्दी फूड खाने चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. जंक फूड कभी कभी खाना चाहिए. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट हियर, इट्स स्टोरी टाइम. Once there lived a great king. Once there lived a great king. He was very brave and kind. कैसा था वो king? He was very brave and kind. However, the king used to fall ill quite often. फिर भी king हमेशा बीमार रहता था. अधिकतर वो बीमार रहता था. Nobody could understand the reason behind it. Nobody could understand the reason behind it. उसके पीछे का रीज़न किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किंग क्यों बीमार रहता है. Once a wise man came to meet the king. The king was very happy. Once a wise man came to meet the king. एक समय एक wise man किंग से मिलने आया. The king was very happy to meet him. The king was very happy to meet him. King बहुत खुश हुआ उससे मिल करके. The wise man and the king had a good discussion. Wise man और king का बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ on various topics. बहुत सारे टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन हुआ. The wise man inquired about the king's health. Wise man किंग के हेल्थ के बारे में इंक्वायरी किए. किंग से उनके हेल्थ के बारे में पूछा. The king said, किंग ने बोला, I am served the best food. मुझे बेस्ट फूड दिया जाता है. Still I fall ill. फिर भी मैं बीमार रहता हूँ. I am not able to understand. मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Oh wise man, please tell me, what shall I do? What shall I do that will help me keep good health? वाइज मैन से किंग पूछ रहा है कि प्लीज़ टेल मी व्हाट शैल आई डू. मैं क्या करूं दैट विल हेल्प मी कीप गुड हेल्थ, जो मुझे अपने हेल्थ को अच्छे रखने में हेल्प करेगा. द वाइज मैन सेड, ओ किंग, ऑलवेज टेक अ गुड लुक एट योर फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर. हमेशा अपने फूड पे, खाने पे ध्यान दीजिए कि वो अच्छी तरह हो, साफ़ सुथरा बनाया गया हो, ढका हुआ हो और हमेशा क्लीन वाटर ही पीजिए. टेक केयर ऑफ प्लेट्स एंड ग्लासेस टू. प्लेट्स और ग्लासेस की भी केयर कीजिए. दैट मीन्स कि प्लेट्स और ग्लासेस आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए. मेक श्योर दैट द फूड इज़ नेवर लेफ्ट अनकवर्ड एंड यूटेंसिल्स आर क्लीन. तो ये हमेशा मेक श्योर, ये हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका फूड जो खाना बनता है किचन में वो कभी अनकवर्ड नहीं हो.
हमेशा कवर करके रखा हुआ हो और बर्तन सारे यूटेंसिल्स आर क्लीन, बट सारे बर्तन क्लीन हो, साफ सुथरे हो। नाउ टर्न द पेज। द किंग बिकेम वेरी केयरफुल फ्रॉम देन। उसके बाद से राजा बहुत केयरफुल रहने लगा खाने को लेकर के। ही रिमेंबर्ड द वाइज मैन्स वर्ड्स। वाइज मैन के वर्ड को, वाइज मैन जो बोले थे उनकी बातों को वो बहुत ध्यान देने लगा। खाने से रिलेटेड जो भी बोले थे कि खाना साफ सुथरा रहना चाहिए, खाना कवर रहना चाहिए, यूटेंसिल्स क्लीन रहने चाहिए, ये सारी बातें राजा बहुत ध्यान देने लगा। ही ऑलवेज लुक्ड क्लोजली एट द फूड। वो खाने को बहुत नज़दीक से, मतलब खुद ही जा करके वो देखते थे किचन में कि खाना ठीक से ढका है या नहीं, खाना अच्छी तरह साफ सुथरे ढंग से बन रहा है या नहीं। Whenever he found the food left uncovered, whenever he found the food left uncovered or the utensils dirty, he would scold his servants. जब भी उसे लगता था कि फूड अनकवर्ड है या यूटेंसिल्स डर्टी है, बर्तन गंदे हैं, देन ही वुड स्कोल्ड हिज सर्वेंट्स। वो अपने सर्वेंट्स को डांटता था इसके लिए। ग्रेजुअली हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड। धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड। धीरे धीरे उसका हेल्थ इम्प्रूव होने लगा। एंड ही नेवर फेल सिक सो ऑफन। उसके बाद वह जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? ईट हेल्दी टू स्टे फिट, है ना। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, है ना। बिकॉज हेल्दी फूड कीप्स अस हेल्दी। हेल्दी फूड हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। नाउ समिंग अप, वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड टू अवॉइड इलनेस। ठीक है, इलनेस, बीमार होने से बचने के लिए हमें क्लीन एंड फ्रेश फूड खाने चाहिए, बासी फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ताज़ा फूड, हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। ईट एट अ राइट टाइम, और खाने को हमेशा राइट टाइम पे खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? मॉर्निंग में करते हैं, तो हमेशा 8 to 9 o'clock के बीच में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लंच हम कब करते हैं? दिन में करते हैं, तो 1 o'clock पे लंच करना चाहिए। इवनिंग में स्नैक्स कुछ लेना चाहिए। एंड डिनर हम कब करते हैं? नाइट में। तो ये सारे खाने हमें टाइम पे खाने चाहिए, राइट टाइम पे, एंड इन द राइट अमाउंट, और राइट अमाउंट में भी खाने चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना खाने से आप बीमार पड़ सकते हो। ईटिंग टू मच कैन मेक अस सिक। बहुत ज़्यादा खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सो ईट इन द राइट अमाउंट, इसलिए हमेशा राइट अमाउंट में खाना खाना चाहिए। नाउ ऑल्सो ईटिंग डर्टी एंड अनकवर्ड फूड मेक्स अस सिक। डर्टी और अनकवर्ड फूड खाओगे तो वो भी आपको बीमार करेगा। तो इसलिए रास्ते में, रोड के किनारे जो ठेले पे फूड बिकते रहते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अनकवर रहते हैं, कवर नहीं रहते हैं। सो we should not eat that type of food. We must be careful not to waste food. हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए कि फूड हम वेस्ट नहीं करें, बिकॉज फूड इज अ गिफ्ट। फूड गिफ्ट है, फूड हमें गॉड ने दिया है। फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से एंड प्लांट से। एंड वी ऑल क्रिएचर्स, जो भी अर्थ पे क्रिएचर्स हैं, जो भी अर्थ पे हैं, जो रहते हैं, हम चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, स्मॉल क्रिएचर्स, ऑल आर गॉड्स गिफ्ट। सारे भगवान ने बनाए हैं, इसलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर इट एवरी डे। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले हमें गॉड को थैंक करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। Answer the following questions. What was the problem of the king? King का क्या प्रॉब्लम था? The problem of the king was that
he was the problem of the king was that king का problem था कि वह हमेशा बीमार रहता था. He used to fall ill quite often. वह हमेशा बीमार रहता था. Now who came to visit the king? King के पास कौन आया? A wise man. Now number 3. What did the king ask the wise man? What did the king ask the wise man? King ने wise man से क्या पूछा? The king asked that what shall I do with that will help me keep good health. King ने wise man से क्या पूछा? What shall I do? मैं क्या करूं? That will help me keep good health. जो मुझे हेल्प करे मेरे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए. Now next number questions. What did the wise man tell the king? Wise man ने king को क्या बोला? The wise man told the king that always take a good look at your food and drink clean water. Clean water हमेशा पियो and make sure the food is covered. और ये हमेशा ध्यान रखना है कि फूड कवर्ड हो and utensils are clean. बर्तन सारे clean हो. Okay. Now next number questions. Did the king's health improve? King का health improve किया इन सब से? Yes. Now his health improved and he never fell sick so often. अब वो king हमेशा बीमार नहीं रहने लगा. His health improved. उसका health improve कर गया था. Okay. Now next. Tick the right answers. जो right answers हैं उन पे आपको टिक करने हैं. The king used to fall ill or remain healthy. क्या होगा? The king used to fall ill. तो इस पे आप टिक करोगे. Put a tick mark here. The wise man priest came to visit the king. कौन आया था? Wise man आया था या priest आए थे? तो wise man आए थे, तो यहाँ टिक करोगे आप. Now third number. The wise man told the king to keep the food covered, uncovered. Covered. Wise man ने क्या कहा था? फूड को कवर्ड रखने के लिए. Now number 4. The utensils must be kept dirty or clean. The utensils must be kept clean. Utensils को clean रखना चाहिए. The king became very careful or careless. Careful. King वाइज मैन के कहने के बाद बहुत केयरफुल हो गया था और हमेशा किचन में जाकर ध्यान देता था. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड. ट्रू और फॉल्स आपको लिखने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. द किंग यूज्ड टू फॉल सिक वेरी ऑफन. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. सो राइट हियर ट्रू. TRUE. नाउ द किंग एट पुअर क्वालिटी ऑफ फूड. नो, इट इज फॉल्स. किंग तो गुड क्वालिटी ऑफ फूड खाते थे. नाउ टर्न द पेज. A holy man came to visit the king. No, a wise man. No? So it is false. The food must be kept covered. True. Food को cover रखना चाहिए. The plates and glasses in which we eat or drink should be clean. True. Now, time to think. Out of the two plates, from which plate would you like to eat? Why? Here, two plates is given. One is uncovered and the next one is covered. So, from which plate you want to eat? From this plate. Okay. Why? Put a tick mark here. Now, why? Why you want to eat from this plate? Because it is covered. Okay. Now, second number. Out of the two baskets, which would you choose? Why? Here, in this basket, junk foods are kept here, and here, in this basket, fruits and vegetables are kept here. So, from out of the two baskets, which would you choose? कौन सा आप choose करोगे? Which one is healthy? कौन सा healthy है? ये हेल्दी है ना. B basket. Basket B is healthy because fruits and vegetables are here. And here junk food. We should not eat junk food. So we will choose this basket. Okay. So put a tick mark here. Now let's do draw or paste pictures of healthy and junk food.
in the space given below. ये स्पेस यहाँ दिया हुआ है. ये हेल्दी फूड का बॉक्स है, तो यहाँ आप पिक्चर्स ड्रॉ करोगे या पेस्ट करोगे हेल्दी फूड के. एंड ये जंक फूड का बॉक्स है, तो यहाँ आप जंक फूड के पिक्चर्स ड्रॉ करोगे या पेस्ट करोगे. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.